कृतन्त्य पुण्यानि करोति संयमम् तं श्रावकं प्राहु अमी विचक्षणा। आनंद उपकारी परमात्मा शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान जिन मंडान गणिवर जी महाराज श्राद्ध गुण विवरण के माध्यम से अपन को बता रहे हैं। शास्त्रों के अंदर श्रावक की गरिमा का गौरव बढ़ाने के लिए और प्रभु के हृदय सिंहासन के अंदर स्थान प्राप्त करने के लिए, मानव में से महामानव बनने के लिए परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने आगमों के अंदर श्रावक जीवन का रहस्य और गुण 21 गुणों के द्वारा भी बताया है, 35 गुणों के द्वारा भी बताया है। और इन सारे श्रावक जीवन की जो अद्भुत बातें आगम ग्रंथों के अंदर संग्रहित है, उनमें से महापुरुष ने श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के अंदर सरलतम भाषा में और सुंदर तरह से इस जीवन को धन्य बना सके इसलिए बताया। इन 4 गुण बताए। ये 4 गुण की विशिष्टता अपने मानस के अंदर यदि स्थिर बन जाए तो अपन 21 गुणों को और 35 गुणों को भी इस 4 गुणों के अंदर पा सकते हैं। सरलता जो अपन बड़े विस्तार से अपन समझा है। बुद्धिशाली धर्म क्षेत्र के अंदर बुद्धू का काम नहीं है, मूर्ख का काम नहीं है। व्यवहार में व्यापार में भी बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। वैसे ही धर्म क्षेत्र के अंदर जो रिटायर है, जो बुद्धि बिना का है, जिसे कुछ सोच समझ नहीं है, ऐसे लोग भी धर्म आराधना धर्म क्रिया नहीं कर सकते हैं। समय पास कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। न्याय मार्ग में प्रेम जिसका नहीं है, वैसा व्यक्ति कितना भी कुछ भी कर ले, मगर धर्म का अधिकारी वो आदमी नहीं हो सकता है। दृढ़ वचन, अपने वचनों में स्थिरता। बस पसखान लिया मैंने एकासना का तो एकासना करना ही है। पसखान लिया मैंने परिग्रह परिमाण का कि इससे ज़्यादा जो भी मेरे पास साधन आएगा, सामग्री आएगी, संपत्ति आएगी, उसका मैं सद्व्यय शुभ क्षेत्रों के अंदर करता जाऊंगा। ऐसा ली हुई प्रतिज्ञा को पालने में, मिले हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाने में जो कार्यरत रहता है, वचन की स्थिरता रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकता है। कल अपन देख रहे हैं साधु भगवान आचार्य भगवान जंगलों में से पसार होते होते उस पल्ली के अंदर चातुर्मास व्यतीत किया। पल्लीपति ने जगह देने के पहले शर्त रखी कि आप हमारे यहाँ 4 महीना रहो, हम जगह देंगे। क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति का एक बड़ा अच्छा नियम है, अतिथि देवो भव। वो साधु धर्म को समझा हुआ नहीं था, वो श्रावक जीवन को समझा हुआ जीव नहीं था। वो धर्म क्षेत्रों से अटैचमेंट व्यक्ति नहीं था। तो अभी अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, इस संस्कारों से ओतप्रोतो डाकू भी कहता है आपको यहाँ जगह दे देंगे, वस्ती दे देंगे, मगर आप 4 महीना किसी को उपदेश नहीं देंगे। क्योंकि आपका काम है लोगों को छुड़वाना, पाप छुड़वाना, व्यसन छुड़वाना, चोरी डकैत छुड़वाना। और हमारा काम है चोरी करना, डकैत करना, डाका डालना, लोगों को लूटना।
ये दो काम तो एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है। तो आप रहिए, मगर उपदेश 4 महीना किसी को नहीं देना। गुरुदेव ने कहा हमें आराधना करनी है, साधना करनी है, भक्ति करनी है, और तुम्हारा ये जगह है, तुम्हारा ये स्थान है। वो मालिक था, वो कौन था? वो उस पूरी पल्ली का वो मालिक था। तो उसका तो एक हक बनता था कि वो कह सकता है कि आपको उपदेश नहीं देना। और साधु तो क्या होते हैं? साधना में रत होते हैं, आराधना में मस्त होते हैं। उन्हें दुनिया से क्या लेना देना है, उन्हें व्यक्तियों से क्या लेना देना है। उन्होंने बोला कोई हरकत नहीं, हम साधना करेंगे, तुमको किसी को उपदेश नहीं देंगे। चातुर्मास पूरा हुआ, 4 महीना परिपूर्ण हुआ, मगर छाप छोड़ी। हाँ, आचार, उनके आचार, उनके विचार, उनकी क्रिया, उनके कर्म देखकर उसके ऊपर इतना अच्छा एक प्रभाव जमा कि देखो इन्होंने कहीं पर भी अपन को डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं पर भी इन्होंने अपने धर्म की बात को हमारे ऊपर लगाने की 4 महीने में कोशिश नहीं की। और इसलिए ही धर्म प्रभावना होती है। जो साधु, जो साध्वी है, अपना पक्ष, अपना समुदाय, अपना गच्छ लेकर ही घूमते हैं, प्रभु को और प्रभु के शासन को भूल जाते हैं ने, उनकी धर्म प्रभावना लंबी नहीं होती है। विजय रत्न प्रभु श्री महाराज, जिन्होंने ओसवाल वंश की स्थापना की, जिन्होंने पौरवाल वंश की स्थापना की, वो गच्छ को, समुदाय को लेकर कभी नहीं घूमे थे, मगर उनका आचार, उनका विचार, उनकी वाणी और उनका जीवन इतना पवित्र था कि जो कोई भी उनकी छाया में, उनकी निश्रा में आते, वो सारे लोग प्रभावित बन जाते थे। 4 महीने के बाद विहार किया, वो भी उनको छोड़ने के लिए आया। उसकी भावना हो गई ऐसे संत हमारे यहाँ रहे तो उनको थोड़े तख्तों में छोड़ के आऊं। सरहद पूरी हो रही, बोला महाराज जी मैं जा रहा हूं। महाराज ने बोला भी तुम जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ हम 4 महीना रहे, हमने तुमको कुछ दिया नहीं है, हमारी इच्छा है थोड़ा बहुत कुछ देवे। हाँ, पैसा कितना भी दो टिकता नहीं है, धन माल मिलकत कितना भी दे दो टिकता नहीं है, मगर ऐसी चीज गुरु से मिलती है, जो चीज आ जाए ने तो पैसा नहीं हो तो भी घर के अंदर आकर उसको टिकना पड़ता है, रहना पड़ता है। और वो है आशीर्वाद, और वो है गुरु की कृपा। हाँ, संतों की नजरों में अजब तासीर होती है। ये नजरें यदि महर से देख ले तो राख भी अक्षीर हो जाती है। राख भी गुरुजी दे देने कृपा से, मांगने बाद नहीं, स्वयंभू गुरु के दिल में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हाँ, अपना स्थान होना चाहिए। इसलिए पुण्यवानों कहा कि सम्यत्व की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद स्वयमेव पापों का नाश धीमे धीमे शुरू हो जाता है। क्योंकि सम्यक तो आया यानी श्रद्धा आई, यानी विश्वास आया, यानी समर्पण आया। और जिस व्यक्ति में ये समर्पण, श्रद्धा और विश्वास आता है ने, और फिर गलत काम नहीं करता है और गलत रास्ते नहीं जाता है, मानव जीवन को हार जाए ऐसे काम कर्म वो नहीं करता है, मगर उज्जवल बने परिवार, उज्जवल बने कुटुंब और उज्जवल बने अपनी आत्मा, ऐसा काम के प्रति उसका लक्ष्य जाता है। इसलिए स्वयं पाप नाश होना शुरू होता है। और ऑटोमेटिक गुरु निश्रा मिलने से, गुरु का सत्संग मिलने से 5 इंद्रियां कंट्रोल में आती है। क्यों सुनते हो ना, यहाँ से सुनकर यहाँ निकालना नहीं है, सुनी हुई बात का चिंतन करना है।
गुरु ने बताया है आँख का दुरुपयोग करेंगे तो आँख नहीं मिलेगी, कान का दुरुपयोग करेंगे कान नहीं मिलेगा, रसनेन्द्रियां दुरुपयोग करेंगे तो रसनेन्द्रिय नहीं मिलेगी। ठीक है, भाड़ा देना है, शरीर चलाना है, घर में बैठे हैं तो हर महीने उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, और मेंटेनेंस की तरह से मैनेजर रहकर यदि इस आत्मा रूपी प्लान को अच्छा चलाते हैं न तो आदमी इक्को भी नमुकारो जनवर अवश्य हस वद्धमानस संसार सागराओ तारी नरम व नारिम वा, ऐसा व्यक्ति ही एक नमस्कार के द्वारा अनेक कर्मों को तोड़ सकता है। इसलिए जिन वाणी प्रभु वाणी श्रवण करने से इंद्रियां जो चंचल होती है, मन जो भटकता रहता है और धीमे धीमे पश्चाताप के माध्यम से स्थिर बनता जाता है, और सहज प्रयास थोड़ा बहुत प्रयास कर लेंगे ने तो मन वश में हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मगर प्रैक्टिस बिल्कुल ना करो, मन को समझाने की कोशिश बिल्कुल ना करो तो फिर श्रावक वकी रहता है, श्रावक नहीं बनता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि वहाँ गुरुदेव ने उपदेश दिया कि भाई तू धर्म तो कर नहीं सकेगा, तू व्रत नियम भी नहीं करेगा, तू पचखान भी नहीं करेगा, तू दान पुण्य भी नहीं देगा। किसको कह रहे? वंकचूल को। डाकू था, डकैत था, हाँ, ऐसे लोगों को क्या नियम देना है? जिसका जीवन ही मार पार है। बोला महाराज जी मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूं और आप बोलते कुछ ले, क्या लऊं? आप ही सोचो, आप ज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान है, बस हमें पालन हो सके, हम उस तरह से चल सके, आपसे लिया हुआ नियम टूट ना जाए। क्योंकि हमारा धंधा काम जो है आपको पता है, हमारे पास भी ऐसे आते हैं बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे। पर गुरु तो हमेशा दयालु होते हैं, उनके दिल में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। तब गुरु ने बोला एक काम कर, कुछ छोड़ना नहीं है तेरे को, और ऐसे नियम तुझे 4 नियम लेने हैं। अनजान फल खाना नहीं, एक बंद ये बंद के वो बंद नहीं, मगर कौन सा नियम? अनजान फल। जिस फल को तू जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, वैसा कोई भी फल पहली बार जब तुझे मिले और उसकी पहचान तेरे पास नहीं है, ऐसा अनजान फल कभी नहीं खाना। वो कहता सही है, इसमें कोई मुझे ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं है। दूसरा, तेरा जीवन तो अनेक अनाचारों से भरा हुआ है, तो और कुछ नहीं छोड़ सकता है, तो राजा की रानी का संग नहीं करना। किसका? राजा की रानी का संग नहीं करना, वो एक नियम ले ले। 2 नियम उसने भी सोचा, हम चोर है, डकैत है, हमें कहाँ राजा के महल में जाना है और कहाँ राजा की रानी हमें मिलने वाली है, तो उसने वो भी ले लिया। तीसरा उन्होंने बोला तेरा धंधा है मारना काटना हत्या करना, वो सब धंधा है तेरा, तो एक नियम और ले ले, जब भी किसी को मारने का ऐसा तेरा काम हो अचानक, तब 3-4 कदम पीछे हटना। तलवार लेकर जब मारने जाए तो मारने के पहले 3-4 कदम पीछे हटना, फिर वार करना के। सोचा इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, उसने नियम ले लिया। चौथा नियम, 4 नियम क्या बोला था? चौथा नियम तू ये ले ले कि तू मांसाहारी है, तू जीव दया पालने वाला नहीं है, तू प्राणी रक्षक नहीं है, तो तू एक नियम और ले ले, कौवा का मांस नहीं खाना। कौन सा मांस? कौवा का मांस नहीं खाना।
देखो अधर्मी था मगर सरल था, और सरल था इसलिए 4 महीने तक उनको आश्रय दिया, जगा दिया। जो सरल नहीं होता ने तो कहता नहीं 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 महाराज इधर नहीं, तुम्हारा तो उपदेश देने का काम है, हमारा तो अलग ही काम है। मगर सरल था इसलिए उसने जगा दिया। और साधु भगवंत भी परोपकारी थे। रामायण में लिखा है संतों के लिए, संत हृदय नवनीत समाना, स्वदुख द्रवती नवनीता, परदुख द्रवती संत पुनीता। साधुओं का दिल मक्खन जैसा होता है, नवनीत, नवनीत यानी मक्खन जैसा होता है। आगे बढ़कर तुलसीदास जी ने लिखा नहीं नहीं, स्वदुख द्रवती नवनीता। मक्खन तो धूप लगता है या गर्मी लगती है या अग्नि लगती है तो वह पिघल जाता है, मगर पर दुख द्रवती संत पुनीता। दूसरों के दुखों को देखकर जो पिघल जाए वो साधु होता है। तो इन साधु को भी एंड में जाते जाते उनका द्रवित हो गया कि ये भाग्यशाली आत्मा, ये पुण्यवान आत्मा कर्म बांध कर क्या मालूम कौन सी गति में कहाँ चला जाएगा। पता था ये अच्छे कुल का है, आदमी सब अच्छे होते हैं, मगर वक्त कभी कभी बुरा होता है। इस आदमी को कांटेक्ट, संपर्क, संसर्ग जो मिला वो गलत मिला है। 4 महीना उन्होंने चिंतन किया था, 4 महीना उन्होंने देखा था आंखों से, बोले नहीं थे। इसलिए कहा कि पापी व्यक्ति को देखकर कभी धिक्कार मत करना। क्या लिखा है 16 प्रकरण के अंदर हरिभद्रेश्वरी महाराज ने लिखा है, कैसा भी पापी व्यक्ति आपको मिल जाए तो पापी को देखकर उस पापी की निंदा, उस पापी के ऊपर धिक्कार भावना मत करना।